बीएसएस द्वारा महर्षि गौतम एकेडमी रत्नाड़ा में आम बैठक आयोजित की गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। ब्राह्मण शिक्षा संगठन बीएसएस द्वारा महर्षि गौतम एकेडमी रत्नाड़ा में आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए नमस्ते राजस्थान के रिपोर्टर चेतन चौहान और गजेंद्र जांगीड़ की न्यूज़ रिपोर्ट। ब्राह्मण शिक्षा संगठन द्वारा महर्षि गौतम एकेडमी रत्नाड़ा में आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएसएस ब्राह्मण शिक्षा संगठन द्वारा आयोजित ब्राह्मण समाज के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस का संचालन की व्याख्या की गई और आरपीएससी, यूपीएससी, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक आदि प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी हेतु मार्च से नई कक्षाओं का संचालन करने का निर्णय लिया गया। ब्राह्मण समाज के विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी व बुक वर्ल्ड का शुभारंभ भी किया गया तथा ब्राह्मण समाज को बीएसएस संगठन में सहयोग, शैक्षिक निर्देश एवं मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया गया। ब्राह्मण समाज के उपस्थित समस्त बंधुओं ने बीएसएस के सफल संचालन हेतु सहयोग देने का निर्णय लिया और बीएसएस के विस्तार हेतु विचार विमर्श हुआ। ब्राह्मण समाज के प्रभुजनों द्वारा ब्राह्मण शिक्षा संगठन को सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक सहयोग करने का भी निर्णय लिया गया। अनुभव साझा करके सहयोग दीजिए और मैं सभी से निवेदन करूंगा। गई है, प्रोसेस में है, शीघ्र ही हम उसको शुरू कर देंगे। आप जो भी आप बता रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है, न तो हम गौड़ है, न हम पारिक है, न हम खंडेलवाड़ है, न हम शाश्वत है, न कोई और भी, हम केवल और केवल ब्राह्मण हैं। इस मत को बल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे नहीं तो हमें पोसेंगे। कर्मठ कौन है? आगे समाज को दिशा निर्देश कौन देता है? हम अच्छी तरह से जानते हैं। 50 साल से ऊपर वाले सब दिशा निर्देश देने वाले होते हैं और हम ही सुस्त पड़े रहेंगे। कहते हैं कि समाज में अगर कोई नुकसान होता है तो बुरे व्यक्तियों से नहीं होता, उन अच्छे व्यक्तियों की वजह से हो रहा है जो चुपचाप बैठे हैं। उनके लिए कुछ बोलते नहीं तो वो बुरा तो आगे बढ़ेगा। टांग खींचाई होती है, ये अमूमन ये डायलॉग है, मैं मानता हूँ टांग खींचाई होती है, हर समाज में होती है, लेकिन अपने समाज में ज्यादा है। उसका कारण है कि हम बाल की खाल निकालते हैं, हमारा डीएनए श्रेष्ठ है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम बाल की खाल निकालना सीखे हुए हैं, सदियों से निकाल रहे हैं, लेकिन उसका सकारात्मकता में ही उपयोग हो, नकारात्मक नहीं, तो हम मजबूत रहेंगे। सकारात्मक कदम जैसे ये उठाया, इसमें किसी प्रकार की राजनीति, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से नरपजी है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए केवल और केवल ब्राह्मण शिक्षा संगठन नाम दिया। हमने अपना कई नाम नहीं आने दिया। इवन जो भी प्रेस वाले भी आते हैं उनको ये समझाते हैं, बैनर और समाज, इनका नाम जाना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत नाम नहीं आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन यहाँ मोर नाच रहा है और सब देख रहे हैं। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं या नरपति क्या कर रहे हैं या आप सभी क्या कर रहे हैं। हमें तो सहयोग बढ़ चढ़ के करना है समाज के लिए, और कमर बांध के ये कदम हम उठाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक खास बात, सबसे पहली मीटिंग हमने 24 तारीख को की, उसमें संस्थापक सदस्य जो भी आए वो संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। हमने मीटिंग के सदस्यों में लिख दिया सुनहरे अक्षरों में, ये संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाले ये स्थापक है, यानी संस्थापक सदस्य वो है 37। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सदस्य श्रीमान गौरलाल जी पालीवाल साहब, आपने पहले भी बता दिया कि जो इनके पॉकेट में 11,000 रुपए थे राम जन्मभूमि में रिसीव कर पाने के, उन्होंने कहा आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राम जन्मभूमि तो हम ही है, हमारा समाज ही है, तो मैं पहले आपको 11,000 दे। हमारी हिम्मत कई गुना हो गई और उसके बाद हम डटे। दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी हुई, और तीसरी में हमने तय भी कर लिया, तीसरी मीटिंग उद्घाटन वाले दिन थी और 28 तारीख को हमने शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें रवि जी ने कह दिया था और वीरेंद्र जी ने कह दिया था कि हम जगह देते हैं। पृथ्वीराज जी गौड़ उन्होंने कह दिया कि हम जगह देते हैं, 21 कमरे हैं, और अमित जी ने कह दिया कि मैं बावटा में जगह दे रहा हूँ।
मेरे पास जो भी है आपको अर्पित है। हमारा हौसले बुलंद हो गए, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़े। और उसी का परिणाम है कि आज 1 महीना हो गया है, बच्चों को कोई भी पूछता है तो बच्चे कहते हैं बहुत बढ़िया कोचिंग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फैकल्टीज, और वो भी हाफ पेमेंट पे हम आधे पैसे देते हैं उनको, और वो सहमत होकर दे रहे हैं। वो उसके लिए कुछ वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने कहा हम फ्री पढ़ा देंगे, लेकिन हमने ही कहा नहीं, आधा पेमेंट। इससे क्या है कि आपको ईमानदारी का बोझ है, निरंतर सेवाएं आए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, हमने 1 महीने तक चलाया, लेकिन आप सभी उसमें शामिल हैं, इसीलिए चलाया। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर ऊर्जा आती है आप सभी से, आप सभी ऊर्जा देते रहो, हम ऊर्जावान इस संगठन को बनाने के लिए रात दिन लग जाएंगे। 1 बजे इनका मैसेज चलता है, कभी 12 बजे मेरा चलता है, और कभी और बीएसएस में जो संगठन है 256 मैक्सिमम संख्या होती है, एक ग्रुप में पूरी होगी। भाई साहब ने दूसरा ग्रुप और 2 बीएसएस, लेकिन जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा बीएसएस 3। अभी सोशल मीडिया सबसे बेस्ट जरिया है कॉन्वेंट करने। मीटिंग के लिए हम बुलाते रहे, हम थक नहीं रहे और न थकेंगे। जय श्री परशुराम जी की। आज ब्राह्मण शिक्षा संगठन की तरफ से मैं समस्त ब्राह्मण समाज को निमंत्रित करता हूं कि इस संगठन से जुड़े, इसको सक्सेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन की ब्रांचेज थ्रू आउट इंडिया बने और हमारे ब्राह्मण समाज को शिक्षा के क्षेत्र में पुनः स्थापित करना है। ऐतिहासिक समय से, वैदिक काल से ब्राह्मण शिक्षा से जुड़े थे, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस की एक कट ऑफ देखी थी मैंने जनवरी में, और उसमें कट ऑफ हमारी एससी से 7% कम थी। तो हम सरप्राइज हुए कि ब्राह्मण कहाँ है, हमारी शिक्षा कहाँ है। दधीच भवन में एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो संस्थापक सदस्य आए थे उन्होंने जोश दिया, और हमने ये निर्णय किया था कि समाज को साथ लेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो ये जो है 24 तारीख की मीटिंग का रिजल्ट 28 तारीख को महर्षि गौतम स्कूल में शुरू हो गया। पहला बैच रीट का है, संचालित हो रहा है, आज 1 महीना हुआ है, और हमारा अब दूसरा बैच 3 तारीख से शुरू हो रहा है। और समस्त ब्राह्मण समाज से हमारा यही निवेदन है कि आप आए, साथ निभाएं और ब्राह्मण शिक्षा संगठन को बिना किसी जातिवाद की, बिना किसी गठबंधन के आगे बढ़ाएं और हमारी आने वाली नई पीढ़ी को फिर से प्रशिक्षण दें और प्रशासन, समाज और शिक्षा में पुनर्स्थापित करें। इसी के लिए मैं आप सबका निमंत्रण करता हूं, और इसके लिए मैं समस्त ब्राह्मण समाज, मीडिया और मीडिया के साथ साथ हमारी जो है शिक्षा मंडल को भी ये कहूंगा कि निःशुल्क भाव से आगे आए। और ब्राह्मण शिक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि प्रशासन में एक बार फिर ब्राह्मण स्थापित हो, एक बार ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़े और जो ऋषि महत्व थे वो फिर से आए। इसी के लिए मेरा आपसे आवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण शिक्षा संगठन से जुड़े, सहयोग करें और शिक्षा का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ नाम आपका? मैं नरपत लाल रेणवा। नमस्ते। राजस्थान की तरफ से सबसे प्रतिष्ठा को देखें, हमारे ज्ञान को देखें, अन्य समाज से आगे सिलेक्शन है, लेकिन कुछ स्वतंत्र। मैं वैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से नरपत जी है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए केवल और केवल ब्राह्मण शिक्षा संगठन नाम दिया। हमने अपना कई नाम नहीं आने दिया। इवन जो भी प्रेस वाले भी आते हैं उनको ये चीज समझाते हैं, बैनर और समाज, इनका नाम छाना चाहता है, हमारा व्यक्तिगत नाम नहीं आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है।
जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन यहाँ मोर नाच रहा है और सब देख रहे हैं। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं या नरपति क्या कर रहे हैं या आप सभी क्या कर रहे हैं। हमें तो सहयोग बढ़ चढ़ के करना है समाज के लिए, और कमल पाल के ये कदम उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक खास बात, सबसे पहली मीटिंग हमने 24 तारीख को की, उसमें संस्थापक सदस्य जो भी आए वो संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। हमने मीटिंग के रजिस्टर में लिख दिया सुनहरे अक्षरों में, ये संस्थापक इसकी स्थापना करने वाले ये स्थापक है, यानी संस्थापक सदस्य वो है 37। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सदस्य श्रीमान भंवरलाल जी पालीवाल साहब, आपने पहले भी बता दिया कि जो इनके पॉकेट में 11,000 रुपये थे राम जन्मभूमि में रिसीव करवाने के, उन्होंने कहा आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राम जन्मभूमि तो हम ही है, हमारा समाज ही है, तो मैं पहले आपको 11,000 देता। हमारी हिम्मत कई गुना हो गई। इसमें रवि जी ने कह दिया था और वीरेंद्र जी ने कह दिया था कि हम जगह देते हैं। पृथ्वीराज जी को और उन्होंने कह दिया कि हम जगह देते हैं। 21 कमरे हैं। हमारे हौसले बुलंद हो गए, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़े, और उसी का परिणाम है कि आज 1 महीना हो गया है। बच्चों को कोई भी पूछता है तो बच्चे कहते हैं बहुत बढ़िया कोचिंग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फैकल्टीज, और वो भी हाफ पेमेंट पे हम आधे पैसे देते हैं उनको, और वो सहमत होकर दे रहे हैं। वो उसके लिए कुछ वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने कहा हम फ्री पढ़ा देंगे, लेकिन हमने ही कहा नहीं, आधा पेमेंट। इससे क्या है कि आपको जिम्मेदारी का बोझ है, निरंतर सेवाएं हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, हमने 1 महीने तक चलाया, लेकिन आप सभी उसमें शामिल हैं, इसलिए चलाया। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर ऊर्जा आती है आप सभी से, आप सभी ऊर्जा देते रहो। हम ऊर्जावान इस संगठन को बनाने के लिए रात दिन लगते हैं। 1 बजे इनका मैसेज चलता है, कभी 12 बजे मेरा चलता है, और कभी और बीएसएस में जो संगठन है 256 मैक्सिमम संख्या होती है, एक ग्रुप में पूरी होगी। भाई साहब ने दूसरा ग्रुप और 2 बीएसएस 2, लेकिन जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा बीएसएस 3। अभी सोशल मीडिया सबसे बेस्ट जरिया है। और मीटिंग के लिए हम बुलाते थे, हम थक नहीं रहे और न थकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज इम्पॉसिबल ही नहीं, सब चीज पॉसिबल है, बशर्ते आप थके नहीं और आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये चीज उन्होंने कही थी, लेकिन ये लागू हुई है और हमने जीवन में इसको उतारने की कोशिश की है। और आप सभी से निवेदन है कि आप जुड़ते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इच्छा है केवल जोधपुर की नहीं है, हमारी इच्छा है हर बड़े जिले में बीएसएस हो, और बीएसएस की ब्रांचेज वहां पर स्वतंत्र रूप से कार्य करें, और किसी तरह की मदद आपस में एक दूसरे की होगी तो करते रहेंगे और वो बढ़िया चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर फैकल्टीज को ढूंढा है, वैसे वो भी ढूंढेंगे। फिर भी यदि उन्हें कोई कमी लगेगी तो उसकी पूर्ति कैसे हो, उसका निर्देशन हम करते रहेंगे। और आपका आशीर्वाद चाहिए, सबकी दुआ चाहिए और सबका सहयोग चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय कृष्ण। समाज में अगर कोई नुकसान होता है तो बुरे व्यक्तियों से नहीं होता, उन अच्छे व्यक्तियों की वजह से हो रहा है जो चुपचाप बैठे हैं। समाज को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, कोई बुरा आदमी नहीं पहुंचा रहा है, वो तो गिनती के। हम उनके लिए कुछ बोलते नहीं तो वो बुरा से आगे बढ़ेगा। टांग खिंचाई होती है, ये अमूमन ये डायलॉग है, मैं मानता हूं टांग खिंचाई होती है, हर समाज में होती है, लेकिन अपने समाज में ज्यादा है। उसका कारण है कि हम बाल की खाल निकालते हैं, हमारा डीएनए श्रेष्ठ है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम बाल की खाल निकालना सीखे हुए हैं, सदियों से निकालते हैं, कटे हुए। मैं एक था, उन्होंने जैसे ही कहा 11 हो गए, मेरे साथ में कंधा से कंधा अड़ा कर वो खड़े हो गए
तो एक और एक जुड़े नहीं, पास में खड़े हो गए तो 11 करें। मैं चाहता हूं 11 से 111 आगे और संख्या निरंतर बढ़ती है। इसी कविता में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि ख्वाहिश करने से, यानी कि ख्वाहिशों के फूल चोली में नहीं गिरते, ख्वाहिश करने से चोली में फूल नहीं गिरते। कर्म की शाख को हिलाना होगा, यानी कर्म करने पड़ेंगे, और अंधेरे को कोसने से कोई नहीं फायदा, अपना दिया खुद जलाना होगा। इसी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला दिया मैंने जलाया, दूसरा आपने जलाया, फिर लगातार ऐसे कम से कम 17 दीपक जल चुके हैं। इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी और एक बुक बैंक भी यहाँ पर खुले, जगह हमें उपलब्ध करा दी गई है, प्रोसेस में है, शीघ्र ही हम उसको शुरू कर देंगे। आप जो भी यहाँ पधारे हैं, आप सभी से अनुरोध है, न तो हम गॉड हैं, न हम पारिक हैं, न हम खंडेलवाड़ हैं, न हम शाश्वत हैं, न कोई और भी, हम केवल और केवल ब्राह्मण हैं। इस मत को बल दीजिए, आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं तो हमें कोसेंगे। कर्मठ कौन है? आगे समाज को दिशा निर्देश कौन देता है? हम क्या है? मुझे नहीं लगता ये कभी ड्रॉप होगा, और आप सबका सहयोग जब मिलता रहेगा तो ये हमेशा पूरे राजस्थान में छा जाएगा, और राजस्थान से सीख कर हो सकता है पूरे भारत में छा जाए। एक सबसे बड़ी अहम बात जो मेरे सामने लिखी है, क्या लिखा है? इफ यू वांट टू, यानी कि सूरज की तरफ अगर आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरफ पहले जलना सीखो। वो हम जल रहे हैं, और हमें ऊह तक, आह तक नहीं की। समाज में अगर कोई नुकसान होता है तो बुरे व्यक्तियों से नहीं होता, उन अच्छे व्यक्तियों की वजह से हो रहा है जो चुपचाप बैठे हैं। समाज को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, कोई बुरा आदमी नहीं पहुंचा रहा है, वो तो गिनती के, हम उनके लिए कुछ बोलते नहीं तो वो बुरा तो आगे बढ़ेगा। टांग खिंचाई होती है, ये अमूमन ये डायलॉग है, मैं मानता हूं टांग खिंचाई होती है, हर समाज में होती है, लेकिन अपने समाज में ज्यादा है। उसका कारण है कि हम बाल की खाल निकालते हैं, हमारा डीएनए श्रेष्ठ है, ऋषि मुनियों की संतान है हम बाल की खाल निकालना सीखे हुए हैं, सदियों से निकालते हैं, कटे हुए। मैं एक था, उन्होंने जैसे ही कहा 11 हो गए, मेरे साथ में कंधा से कंधा अड़ा कर वो खड़े हो गए, तो एक और एक जुड़े नहीं, पास में खड़े हो गए तो 11 करें। मैं चाहता हूं 11 से 111 आगे और संख्या निरंतर बढ़ती है। इसी कविता में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि ख्वाहिश करने से, यानी कि ख्वाहिशों के फूल चोली में नहीं गिरते, ख्वाहिश करने से चोली में फूल नहीं गिरते। कर्म की शाख को हिलाना होगा, यानी कर्म करने पड़ेंगे, और अंधेरे को कोसने से कोई नहीं फायदा, अपना दिया खुद जलाना होगा। इसी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला दिया मैंने जलाया, दूसरा आपने जलाया, फिर लगातार ऐसे कम से कम 17 दीपक जल चुके हैं। इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी और एक बुक बैंक भी यहाँ पर खुले, जगह हमें उपलब्ध करा दी गई है, प्रोसेस में है, शीघ्र ही हम उसको शुरू कर देंगे। आप जो भी यहाँ पधारे हैं, आप सभी से अनुरोध है, न तो हम गॉड हैं, न हम पारिक हैं, न हम खंडेलवाड़ हैं, न हम शाश्वत हैं, न कोई और भी, हम केवल और केवल ब्राह्मण हैं। इस मत को बल दीजिए, आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं तो हमें कोसेंगे। कर्मठ कौन है? आगे समाज को दिशा निर्देश कौन देता है? हम क्या है? मुझे नहीं लगता ये कभी ड्रॉप होगा, और आप सबका सहयोग जब मिलता रहेगा तो ये हमेशा पूरे राजस्थान में छा जाएगा, और राजस्थान से सीख कर हो सकता है पूरे भारत में छा जाए। एक सबसे बड़ी अहम बात जो मेरे सामने लिखी है, क्या लिखा है? इफ यू वांट टू, यानी कि सूरज की तरफ अगर आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरफ पहले जलना सीखो।
वो हम जल रहे हैं और हमें ऊर तक आहत तक नहीं की। अगर हम भी बच्चा है, हमारे और के पेरेंट्स संस्थाओं है, को देखें वे बीएससी सेक्शन और अगर हमारे परंपराओं को देखें, समाज का हमारे प्रतिष्ठा को देखें, हमारे ज्ञान को देखें, जो तो अन्य कई समाज हमसे आगे आ हैं। रहे हैं, सिलेक्शन है। लेकिन हर संगठन बैंक का से हमारी मिलते हैं। नमस्ते राजस्थान की तरफ से सबसे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।